इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या ना? इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई इदारा ख़त्म नहीं कर सकता। किसी इदारे ने ऐसा किया तो कोई नहीं मानेगा। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, दोनों को आइन और कानून को मानना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। मशवरा दिया, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। क्या शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे? सहाफ़ी का सवाल। इंशाअल्लाह मुद्दत पूरी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रखे, हुकूमत को तमाम उमूर पर इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत कर ली जाती तो बेहतर होता। ट्रंप की हलाबरदारी में शिरकत की खबर मीडिया ने डीसी से पूछा जाए। साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते। जब भागडोर किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। पीटीआई के यू टर्न की पुरानी रविश बरकरार। कल इनकार, आज फिर तैयार। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से मुज़ाकरात बहाल करने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, सिर्फ 2 मुतालबात रखे। कमीशन बनाने के लिए 7 दिन काफ़ी थे, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात को बच्चों का खेल समझते हैं। सलीके सब्र और तहम्मुल से बानी पीटीआई नावाकिफ़ हैं। मुज़ाकरात के आदाब होते हैं, इफ़हाम व तफ़हीम कभी बानी पीटीआई के निसाब का हिस्सा नहीं रही। एक शख्स के हाथ में मुज़ाकरात की डोर है, अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी इसके मुताबिक चलें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, ऑपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, बाकी मौखर। ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल तरमीमी बिल वज़ीर तजारत जाम कमाल ने पेश किया। ज़ारा मदूद फातिमी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल पेश किया। सेनेटर मंजूर अहमद का पेश किया गया नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल भी मंजूर। पीटीआई रकीन का प्ले कार्ड्स उठाकर भरपूर एहतजाज, ऊ की सदाएं, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त ना मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। सहाफ़ियों का भी पार्लियामान में पीका बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज। इधर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश किया। पीका तरमीमी बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपुर्द, मीडिया का बगैर मुशावरत पीका एक्ट कमेटी को भिजवाने पर सेनेट इजलास का बाइकॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। नब्बे दिन पार्लियामान चला, एक कानून पास न हुआ। आज हुकूमत ने 11 मिनट में 4 कानून पास कर दिए।
फॉर्म पूरा नहीं था और बिल पास हो जाते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मिनिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पीका एक्ट के मामले को कमेटी में ले गए हैं। कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सब इसका निशाना बनेंगे। शब्बीर फराज ने कहा कि आज की गई कानून साजियों की कोई हैसियत नहीं। पीका एक्ट सहाफ़ियों की आज़ादी को रोकने की साजिश है। वारदात जो 190 मिलियन पाउंड वाली जो हुई है, जब ये मसला उठाया तो मुझे मलिक साहब ने अप्रोच किया। रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में किस तरह चला गया, कोई पीटीआई वाले बता दें, इमरान खान साहब बता दें। और वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है। ज़मीनें जो हैं वो कब्जे की ज़मीनें ली हुई हैं, जिनमें बेवाओं की ज़मीनें हैं, यतीमों की ज़मीनें हैं, गरीब लोगों की ज़मीनें हैं। पैसे के जोर पर कोई शख्स रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के असासों की छानबीन होनी चाहिए। वही बता दें रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में कैसे गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने गरीबों, बेवाओं और यतीमों की ज़मीनों पर कब्जा किया। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला उठाया तो मलिक रियाज ने मुझे अप्रोच किया। कौम की दौलत लूटने वालों को कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़मीनों पर कब्जे, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर मुकदमात बनेंगे। मेरा तंजीम से वाबस्तगी नहायत ही नापुख्ता उम्र में हुआ। मैं महज 14 से 15 साल का था। कम शऊरी के बायस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत मेरे दिल व दिमाग में चढ़ाया गया। एम तरीन 19 साल तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। कालादम BLA के आम कमांडर्स ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। कौमी इधारे में शामिल होने रियासत और फौज पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा और DIG CTT के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने बताया कि उन्हें बरगला कर रियासत को कमज़ोर और फौज के खिलाफ लड़ने का कहा गया। दहशतगर्द तंजीमों के लीडरों के बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रखे हैं। गरीब बच्चों को दहशतगर्दी पर उकसाते हैं। पहाड़ों पर लड़ने वाले दहशतगर्दों को रोटी भी दस्तियाब नहीं। दहशतगर्दों का असल चेहरा बहुत घिनौना और मुनाफिकत भरा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। दहशतगर्दों के हैंडलर्स मासूम बच्चों को सब्ज बाग दिखाकर पहाड़ों पर ले जाते हैं। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। हमने पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खोला है। सूबाई वज़ीर ज़हूर अहमद वलीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTT ने कहा कि दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से फंडिंग मिल रही है। प्रोपेगेंडे के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। हसास अदारों की तहकीकात और भी नाम सामने आए हैं। वज़ीर आज़म इंसानी स्मगलर्स के सदेबाब के लिए सरगर्म। खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तारकीन वतन की अमवात से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग के गुरोहों की निशानदही करके इन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाए। तमाम अदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलरों की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस चांसलर वेंडी थॉमसन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके आर्मी मार्केट में अहम खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की मुआशी कामयाबियां। रेकोटिक मंसूबे का एक बार फिर आगाज। 37 बरस में रेकोटिक से $74 अरब का खालिस मुनाफा मिलने की तवक्को। हर बरस $2 अरब मिलने का कभी इम्कान। प्रोजेक्ट अगले 3 बरस में पैदावार देना शुरू कर देगा। रेकोटिक मंसूबे पर काम को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रोका न होता तो कौमी खजाने में डॉलर्स की भरमार होती।
ब्रैकेटिक प्रोजेक्ट रुकवाने पर पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ से भारी जुर्माना भी हुआ था। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंतखाब के लिए 5 नाम दे दिए। रुकन असम्बली जुनेद अकबर खान, चीफ व्हिप मोहम्मद आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शहराज महमूद और उमर अयूब के नाम तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिटायरमेंट में एक रोज बाकी, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू न हो सका। सिकंदर सुल्तान राजा का 5 साला दौर 26 जनवरी को मुकम्मल होगा। आइन के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती 45 रोज में होना जरूरी है। पारा चनार के लिए इमदादी सामान का एक और काफिला रवाना। जिला इंतजामिया हंगू के मुताबिक टल से 20 छोटी गाड़ियों का काफिला पारा चनार रवाना किया गया। 50 के करीब बड़ी गाड़ियों का काफिला भी रवानगी के लिए तैयार। काफिलों की निगरानी RPO और कमिश्नर को हाट खुद कर रखे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे चीन के सम्राट 6 हफ्ते में तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज हो गया। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI4 स्टैक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉल्ट वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत हो गए। पंजाब में 50 लाख माली तक के घर और रिहायशी प्लॉट्स टैक्स से मुस्तस्ना। काबीना से मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी। प्रॉपर्टी टैक्स का तयन DC टेबल में दी गई मालियत के मुताबिक किया जाएगा। मौजूदा टैक्स गुजारों को रवा माली साल में इजाफी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। नए टैक्स गुजार कुल टैक्स का सिर्फ 25% अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। 2018 में लोअरदीन में तेमरगिरा मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। 196 मुलाजमीन भर्ती होने के बावजूद ताहाल दाखिलों का आगाज न हो सका। कॉलेज के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की मशीनरी और आलात खरीदे गए। खरीदारी का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस। FIA की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। GIT ने नैब को खत लिखकर तमाम शवाहिद और तोशाखाना का रिकॉर्ड मांग लिया। ओमनी ग्रुप के हवाले से भी रिकॉर्ड और शवाहिद की तफसीलात तलब कर ली गई। पेशावर हाईकोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमत से 13 लापता अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने 5 लापता अफराद की रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने बाकी 8 अफराद की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने का केस। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट का एतराफ़ जुर्म, अमल परेशानी का इजहार। लाहौर के मकामी अदालत ने रजब भट्ट को 1 बरस के लिए कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना दी। 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद। नए तालीमी साल के अहम जमात के लिए 7 किताबों का नया निसाब तैयार। बच्चे अपनी मर्जी से कोर्स उर्दू और अंग्रेजी जुबान में पढ़ सकेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब तब्दील कर दी गई। पंजाब टेक्स्ट बुक ने तालीमी अदारों को आगाह कर दिया। फिजिक्स की किताब की कीमत 187, केमिस्ट्री की 180 रुपए मुकर्रर। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज़। PIA की पहली परवाज़ 39 मुसाफिरों को लेकर मस्कत चली गई। कौमी एयरलाइन के आला हुकाम ने मुसाफिरों को रुखसत किया। PIA इब्तदाई तौर पर मस्कत के लिए हफ्तावार 1 परवाज़ ऑपरेट करेगी।